नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस गुरु में। दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन के बारे में पढ़ेंगे, मानव रोग। दोस्तों आप लोग तो जानते ही होंगे कि हर कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें मानव रोग से संबंधित क्वेश्चन ना आते हो। 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं ह्यूमन डिजीज़ से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पहला है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो टाइफाइड से शरीर का जो है आंत प्रभावित होता है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि टाइफाइड किससे होता है। तो टाइफाइड जो होता है वो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है। तो दोस्तों विडाल टेस्ट जो होता है वो टाइफाइड की जांच के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। तो हमारे दोस्तों हमारे बॉडी में जो एनीमिया रोग होता है वो लोहा की कमी से होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है। जो फाइलेरिया रोग होता है वो कृमि से, सूत्रकृमि से उत्पन्न होता है। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। क्षय रोग जो होता है, क्षय रोग वो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। तो वो मानव शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फेफड़े को प्रभावित करता है जो टीबी होता है। अक्सर ये भी पूछ लेता है कि टीबी किससे होता है। जो टीबी होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हृदयघात होता है। तो दोस्तों शरीर में जो हृदयघात होता है, ब्लड जिसको कि हार्ट अटैक कहते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल के अधिकता से होता है। हमारे बॉडी में यदि कोलेस्ट्रॉल अधिक मात्रा में हो जाता है तो ब्लड जो होता है, जो बहता है ब्लड, उसमें बाधा पहुंचता है। तो ब्लड जो है हमारे हार्ट में अच्छे से नहीं पहुंच पाता है, जिससे हमको क्या हो जाता है, हम लोग को हार्ट अटैक। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति में को घेंघा नामक बीमारी जो होता है। घेंघा नामक बीमारी जो होता है दोस्तों वो आयोडीन की कमी से होता है। हमारे गले में थायराइड ग्लैंड पाई जाती है, जो आयोडीन की कमी की वजह से थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाता है, सूजन आ जाता है, जिससे हमारा गला फूल जाता है। तो किसकी कमी से घेंघा नामक रोग होता है, आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका किस रोग के विरोध में लगाया जाता है। जो बीसीजी का टीका है वो ट्यूबरकुलोसिस के लिए लगाया था, टीबी रोग के लिए। क्वेश्चन ये भी बनता है बीसीजी का फुल फॉर्म है या सी का फुल फॉर्म, अक्सर पूछ लेता है बीसीजी में सी का क्या मतलब है। तो बीसीजी का फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेटी ग्यूरिन, बैसिलस कैलमेटी ग्यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित हो। तो एपिडर्मिक रोग जो दोस्तों है वो त्वचा से संबंधित है। डी इसका राइट आंसर है। इस रोग में त्वचा की जो सेल होती है वो डेड होने लगती है और हमारे जो त्वचा होता है उस पर चकत्ते टाइप पड़ने लगते हैं। ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका परिणाम है। हीमोफीलिया से क्या होता है दोस्तों कि रक्त का नहीं जमना। अगर हीमोफीलिया से लोग जो पीड़ित होता है, जो ये है कि जेनेटिक बीमारी है, उसको थोड़ा सा भी चोट लग जाता है तो उसका ब्लड जल्दी क्लॉट नहीं होता है, उसका रक्त जल्दी जमता नहीं है। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है। तो दांत की बीमारी होती है वो होती है फ्लोरीन की कमी से। फ्लोरीन की कमी से किसकी बीमारी होती है, दांत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है। तो मानव शरीर के दांत और मसूड़े में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, दांत और मसूड़े में पायरिया रोग लगता है। इस रोग के लगने से दांत जो होते हैं वो पीले हो जाते हैं, मसूड़ों से ब्लड आने लगता है तथा मुंह से दुर्गंध आती है। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है। जो ब्लड कैंसर होता है वो ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है।
अक्सर दोस्तों जो वाइट ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल अगर बॉडी में बढ़ जाते हैं, वाइट रेड ब्लड सेल तथा वाइट ब्लड सेल सेल जो होता है, रेड ब्लड सेल आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी का जो रेशियो होता है वो 600 रेशियो 1 होता है, 600:1। तो 600:1 होता है। अगर ये रेशियो बढ़ने लगता है ब्लड में तो हमको एक बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्स का पूर्ण रूप क्या है? सार्स का जो पूर्ण रूप है दोस्तों वो है सेवरे एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। सार्स का जो पूर्ण रूप है वो है सेवरे एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। यह एक वायरस जनित रोग है। इस रोग से श्वसन व परिसंचरण तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है? तो किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग होता है? अग्नाशय। पैनक्रियाज से अगर कम मात्रा में इंसुलिन का सेक्रेशन होगा, श्रावण होगा, तो इंसुलिन का अगर श्रावण कम मात्रा में होगा पैनक्रियाज से तो किसकी बीमारी हो जाएगी? डायबिटीज़, जिसको शुगर कहते हैं। कभी कभी ये पूछ लेता है कि इंसुलिन कहाँ से, पैनक्रियाज के किस सेल से निकलता है? तो इंसुलिन जो होता है पैनक्रियाज के बीटा सेल से निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएमआर का टीका किस बीमारी के लिए लगता है? एमएमआर का जो टीका है वो किसके लिए लगता है? मम्स, मीजल्स और रूबेला। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, मम्स, मीजल्स और रूबेला। मम्स इसको क्या कहते हैं? खसरा, गलचुआ और रूबेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है। तो जो मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है वो है मलेरिया। मलेरिया रोग होता है जो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। मादा एनाफिलीज इसका वाहक होता है। और ये किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये स्प्लीन यानी प्लीहा को प्रभावित करता है। प्लाज्मोडियम किसको प्रभावित करता है? प्लीहा। और प्लाज्मोडियम क्या होता है? एक प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है। स्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है जिसको हिंदी में कहते हैं अबिंदुकता। अबिंदुकता एक बीमारी कहाँ होती है? हमारी आँखों में होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग दोस्तों सर्वप्रथम पुरकिंजे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट फुट रोग किससे होता है? एथलीट फुट रोग किससे होता है? फंगस से होता है, फंजाई से होता है एथलीट फुट रोग। कभी कभी ये पूछ लेता है किस फंजाई से होता है, उस फंजाई का नाम बताए, तो उस फंजाई का नाम है ट्राइकोफाइटन फंजाई। ट्राइकोफाइटन फंजाई से एथलीट फुट होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो उंगलियां होते हैं पैर की, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकेट्स है एक बीमारी। तो दोस्तों रिकेट्स जो होता है वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। उस कमी में क्या होता है कि हड्डी, इसको बच्चों का सूखा रोग भी कहता है, बच्चों का सूखा रोग कहते हैं। इस बीमारी में क्या होता है कि दोस्तों को हड्डियाँ जो है वो वीक हो जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेराल। कैल्सीफेराल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित करती है? स्पॉन्डिलाइटिस जो बीमारी होती है वो मेरुदंड को प्रभावित करते हैं। इस बीमारी में जो दोस्तों होता है कि इंसान जो होता है बहुत देर तक बैठ नहीं पाता है। उसकी जो मेरुदंड होते हैं या फिर जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें दर्द होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है। तो मानव नेत्र का जो दूरदृष्टि दोष होता है उसे कहा जाता है हाइपोमेट्रिया कहा जाता है। दूरदृष्टि दोष को, इस रोग में क्या होता है दोस्तों कि मनुष्य को दूर की वस्तु जो है वो साफ दिखाई देती है तथा नज़दीक की वस्तु जो है वो साफ नहीं दिखाई देते। इस रोग के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है?
तो दोस्तों विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? जनन क्षमता में कमी आ जाती है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेराल। रतौंधी किसके कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनाल। बेरी किसके कमी से होता है? तो बेरी होता है विटामिन बी1 की कमी से। बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। और रिकेट्स किसके कमी से होता है? विटामिन डी के कमी से। रिकेट्स का रासायनिक विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेराल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। हमारी आंखों में रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया से दोस्तों निकट दृष्टि दोष होता है। मायोपिया से क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। इस दृष्टि दोष में निकट की जो वस्तु होती है वो हमको साफ दिखाई देती है तथा दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। इस दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो विटामिन सी की कमी के कारण हमारे मसूड़े से रक्त आने लगता है तथा दांत हिलने लगते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेराल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है दोस्तों। बी एग्जैक्टली बी कोई रासायनिक बी कोई विटामिन नहीं होता, बी1 बी2 बी3 ऐसे होता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रेटिनाल। विटामिन ए को रेटिनाल कहते हैं। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो दोस्तों निमोनिया जो होता है वो जीवाणु के कारण होता है। निमोनिया किसके कारण होता है? जीवाणु को। इस कौन से जीवाणु के कारण होता है? डिप्लोकोकस निमोनी। डिप्लोकोकस निमोनी के कारण होता है निमोनिया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होता है। तो दोस्तों एलर्जी जो होता है उससे कौन सी बीमारी होती है? दमा या अस्थमा। दमा या अस्थमा किसको प्रभावित करता है? श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खोने से है? जो याददाश्त और गंभीर रूप से सोच के होता है वो कौन सी बीमारी होती है? वो होती है दोस्तों अल्जाइमर। इस बीमारी में क्या होता है दोस्तों? ये अक्सर बुढ़ापे में बीमारी होती है। इस बीमारी में अक्सर इंसान भूल जाता है, कुछ काम करता है सोचता है तो उसकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। तो दोस्तों पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है वो एंटेमीबा हिस्टोलिटिका है। एंटेमीबा हिस्टोलिटिका ये जो है प्रोटोजोआ होता है एंटेमीबा हिस्टोलिटिका। और ये किसे प्रभावित करता है? आंत को प्रभावित करता है। जो पेचिश रोग आता है उससे क्या प्रभावित होता है? हमारी आंत प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम जर्म्स किसकी उत्पत्ति करते हैं? जो प्लाज्मोडियम होता है दोस्तों वो किसकी उत्पत्ति करती है? मलेरिया की करते हैं। मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है? एक प्रोटोजोआ होता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया का वाहक क्या है? मादा एनाफिलीज। दोस्तों ये हैजा जो होता है विब्रियो कॉलेरी से होता है। हैजा किससे होता है? विब्रियो कॉलेरी से। और हैजा किससे प्रभावित करता है? आंत को प्रभावित करता है। और जो सोने की बीमारी होता है वो ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोआ से होता है। ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोआ से होता है सोने की बीमारी। और इसे सोने की बीमारी जो होती है वो किससे ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोआ किसे प्रभावित करता है? मस्तिष्क को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवियन इन्फ्लुएंजा जिसको क्या कहते हैं? बर्ड फ्लू कहते हैं। विषाणु को निम्न में से निरूपित किया जाता है। तो जो बर्ड फ्लू होता है उसको किससे निरूपित करता है? H5N1 से। बर्ड फ्लू को किससे निरूपित किया जाता है? H5N1 से। और H1N1 होता है वो किससे? H1N1 को क्या कहा जाता है? स्वाइन फ्लू कहा जाता है। स्वाइन फ्लू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है?
कौन सा रोग होता है जो ठीक नहीं कहते हैं, वो होता है वर्णांता, कलर ब्लाइंडनेस। ये एक जेनेटिक बीमारी है, ये ठीक नहीं किया जाता। इस रोग में दोस्तों क्या होता है कि जो इस रोग में जो होता है, रोगी को लाल और हरा में विभेद नहीं कर पाता है, उसको लाल रंग और हरा रंग समझ में नहीं आता है। निकट दृष्टि दोष के लिए क्या किया जाता है, अवतल लेंस के लिए, और दूर दृष्टि दोष के लिए क्या किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना माता रोग किससे होता है। तो जो मीना माता रोग होता है दोस्तों, वो पारा की विषाक्तता के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है, पारा के विषाक्तता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। एलिसा जांच होता है जो दोस्तों, वो एड्स की पहचान करती है, एड्स की पहचान करती है एलिसा जांच। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों कीमोथेरेपी जो होता है वो कैंसर के इलाज में उपयोग किया जाता है, कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किसे प्रभावित करता है। दोस्तों जो मलेरिया रोग होता है वो स्प्लीन यानी कि प्लीहा को प्रभावित करता है। मलेरिया रोग का वाहक क्या है, मादा एनाफिलीज। और किससे होता है मलेरिया रोगी, प्लाज्मोडियम से। प्लाज्मोडियम क्या है, प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है। तो पोलियो दोस्तों किससे होता है, वायरस से होता है। पोलियो किससे होता है, वायरस से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया रोग किसके संक्रमण के कारण होता है। जो दोस्तों पीलिया होता है वो यकृत के संक्रमण के कारण होता है। इस रोग में क्या होता है, हमारे शरीर में, हमारे रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमको क्या होता है, जॉन्डिस नामक बीमारी हो जाती है। तो दोस्तों ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन था। तो इस वीडियो को अगर आप लोग को पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और शेयर करें, और दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि और दोस्तों के पास हम ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों।